कहानी की शुरुआत एक बड़े शहर के एक जदीद अपार्टमेंट से होती है, जहां हम एक बेरोजगार नौजवान रिहान को देखते हैं। उसके साथ उसकी बीवी सारा भी मौजूद होती है, जो इस वक्त घर के तमाम खर्चे और जिम्मेदारियां अकेले संभाल रही होती है। सुबह का वक्त था और सारा जल्दी जल्दी तैयार हो रही थी, क्योंकि उसे ऑफिस की एक अहम मीटिंग में जाना था। सारा रिहान से कहती है कि उसे मेट्रो स्टेशन तक छोड़ दे। वो साथ ही उसे याद दिलाती है कि वो काफी अरसे से मुसलसल मेहनत कर रही है ताकि कुछ दिन की छुट्टी ले सके और दोनों कहीं घूमने जा सकें। मगर तभी रिहान उसे बताता है कि उसे एक बैरूनी कंपनी से काम की पेशकश मिली है और शायद वो तयशुदा प्लान के मुताबिक छुट्टियों पर न जा सके। ये सुनकर सारा का मूड खराब हो जाता है, क्योंकि वो उन छुट्टियों के लिए काफी अरसे से इंतजार कर रही थी। दूसरी तरफ रिहान भी परेशान था, क्योंकि वो काफी अरसे से बेरोजगार था और उसे नौकरी की सख्त जरूरत थी। नाश्ते के दौरान रिहान अपने फोन पर एक वीडियो देख रहा होता है, जहां एक माहिर डॉक्टर लोगों को एक खतरनाक वायरस के बारे में खबरदार कर रहा था। डॉक्टर के मुताबिक ये बीमारी इंसान के दिमाग पर हमला करती है और मुतासरा शख्स के अंदर छिपी दरंदगी को आजाद कर देती है। मगर ज्यादातर लोग इस बात को अफवाह समझ रहे थे। कुछ देर बाद रिहान बालकोनी में जाता है, जहां उसकी नजर एक बूढ़ी औरत पर पड़ती है। इसके कपड़ों पर खून लगा था और उसकी हरकतें गैर मामूली हद तक अजीब थीं। रिहान उसे हैरानी से देख रहा होता है, लेकिन तभी सारा आ जाती है। जब वो दोबारा नीचे देखता है तो औरत वहां से गायब हो चुकी होती है। रास्ते में उन्हें पुलिस की गाड़ियां और हुजूम दिखाई देता है। कुछ अहलकार एक शख्स को काबू करने की कोशिश कर रहे थे, जो अचानक लोगों पर हमला आवर हो गया था। दोनों उसे अजीब वाकया समझकर आगे बढ़ जाते हैं। सारा को स्टेशन छोड़ने के बाद रेहान वापस आते हुए एक रेस्टोरेंट में नाश्ता लेने रख जाता है, मगर अचानक वही बूढ़ी औरत वहां दाखिल हो जाती है। शुरू में सब समझते हैं कि शायद उसे मदद चाहिए, मगर अगले ही लम्हे वो एक शख्स के चेहरे पर थूक देती है और पागलों की तरह हमला करना शुरू कर देती है। चंद लम्हों में पूरा रेस्टोरेंट चीखों से भर जाता है। जिस शख्स को उसने छुआ था वो भी बदलना शुरू हो जाता है और अपने ही दोस्तों पर टूट पड़ता है। रेहान ये सब देखकर सकते में आ जाता है। अब हर तरफ खून, चीखें और तबाही थी। किसी तरह जान बचाकर वो अपने अपार्टमेंट पहुंचता है और दरवाजा बंद कर लेता है। इसी दौरान पूरे शहर में इमरजेंसी सायरन बजने लगते हैं। ऐलान किया जाता है कि लोग फौरन घरों में रहें, क्योंकि एक खतरनाक वायरस शहर में तेजी से फैल चुका है। अब रिहान को एहसास होने लगता है कि सुबह वाली वार्निंग शायद सच थी। इसी दौरान अचानक उसका पड़ोसी, जो सुबह से जुकाम में मुब्तला था, उस पर हमला कर देता है। उसके हाथ में बागबानी वाली कैंची थी। रिहान कुछ समझ पाता। इससे पहले हमले में उसकी अंगुलियां बुरी तरह जख्मी हो जाती हैं। सबसे खौफनाक बात यह थी कि वो शख्स अपनी पुरानी याददाश्त और शख्सियत नहीं भूला था। वो सारा के बारे में गंदी बातें करते हुए हंस रहा था। अब रिहान समझ जाता है कि ये आम वायरस नहीं था। ये मुतासरा लोगों से इंसानियत तो छीन रहा था, मगर उनका दिमाग नहीं। शहर अब जहन्नम बन चुका था। लोग सिर्फ मर नहीं रहे थे, बल्कि पागल दरंदों की तरह एक दूसरे पर टूट पड़ रहे थे। दूसरी तरफ सारा बेखबर होकर मेट्रो में सफर कर रही थी। इसके बराबर में बैठा एक अमीर मगर बदतमीज आदमी फहद उसे बातों में उलझाने की कोशिश करता है। सारा उसे नजरअंदाज करती है, मगर वो बार बार उसे तंग करने लगता है। इसी दौरान मेट्रो में मौजूद एक शख्स अचानक अजीब हरकतें शुरू कर देता है। अगले ही लम्हे वो चाकू निकालकर लोगों पर हमला कर देता है। मेट्रो के अंदर कयामत बर्पा हो जाती है। कुछ लोग हमला आवर को पकड़ने की कोशिश करते हैं, मगर वायरस हैरानकुन रफ्तार से फैल रहा था। चंद ही लम्हों में मजीद लोग तब्दील होना शुरू हो जाते हैं। अब मेट्रो खून, चीखों और भगदड़ का मैदान बन चुकी थी। फहद भी वायरस का शिकार हो जाता है, मगर उसकी बीमार जहनियत खत्म होने के बजाय और ज्यादा खतरनाक हो जाती है। सारा एक जख्मी लड़की हना के साथ किसी तरह वहां से निकलने की कोशिश करती है। कहानी आगे बढ़ती है और सारा जख्मी हुना को सहारा देकर मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलने की कोशिश करती है। पीछे हर तरफ चीखें, खून और भगदड़ मची हुई थी। लोग एक दूसरे को ढूंढते हुए जान बचाने के लिए भाग रहे थे, मगर सारा समझ चुकी थी कि असल खतरा सिर्फ बाहर नहीं, बल्कि लोगों के दरमियान छुपा हुआ है। रास्ते में उन्हें एक नौजवान उम्र मिलता है, जो पहले उन्हें अंदर आने से रोक देता है, क्योंकि उसे लगता है दोनों भी इन्फेक्टेड हैं। मगर कुछ बहस के बाद वो मान जाता है और जख्मी हना को करीबी अस्पताल ले जाने का मशूरा देता है। दूसरी तरफ रेहान शहर की तबाही देखकर सकते में था। सड़कों पर गाड़ियां उल्टी पड़ी थीं, जगह जगह लाशें बखरी थीं और मुतासरा लोग पागल दरंदों की तरह दूसरों को अजियत पहुंचाने में खुशी महसूस कर रहे थे। अपने जख्मी हाथ पर पट्टी बांधते हुए रिहान को एक बड़ा चाकू मिल जाता है, जिसे वो हिफाजत के लिए अपने साथ रख लेता है। कुछ फासले पर उसे अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। जब वो करीब जाकर देखता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। चंद मुतासरा बच्चे एक जख्मी शख्स को खेल की तरह अजियत दे रहे थे। रेहान हिम्मत करके उन्हें भगाने की कोशिश करता है, मगर जिस शख्स को वो बचाता है वो भी पहले ही वायरस का शिकार हो चुका था। चंद लम्हों में सूरत हाल दोबारा काबू से बाहर हो जाती है
और रेहान बेमुश्किल जान बचाकर वहां से निकलता है। इधर अस्पताल में हिना का इलाज जारी था। सारा को एहसास होता है कि उसका फोन कहीं रास्ते में गुम हो गया है। वो उम्र का फोन लेकर रेहान को कॉल करती है, मगर शोर, भाग दौड़ और तबाही के दरमियान रेहान फोन नहीं उठा पाता। इसी दौरान टीवी पर मुल्क का सदर कौम से खिताब करता नजर आता है। वो बताता है कि वायरस पूरे मुल्क में फैल चुका है और कई शहर मुकम्मल तौर पर बंद किए जा रहे हैं। मगर अचानक लाइव नशरियात के दौरान एक फौजी अफसर जो पहले ही इन्फेक्टेड हो चुका था, सदर पर हमला कर देता है। चंद सेकंड में नशरियात बंद हो जाती हैं। ये मंजर देखकर अस्पताल के अंदर मौजूद लोगों का खौफ जुनून में बदल जाता है। लोग छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। इसी अफरातफरी के दौरान वायरस से मुतासरा फहद ज़ोंबीज के एक बड़े गरवा के साथ अस्पताल पहुंच जाता है। इसके अंदर मौजूद गंदगी और हैवानियत अब पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो चुकी थी। वो सारा को ढूंढते हुए अस्पताल के अंदर दाखिल होता है। दूसरी तरफ उम्र खौफ से लड़ने के बजाय एक कोने में छिप जाता है। सारा उसी दौरान दोबारा रेहान से राब्ता करने में कामयाब हो जाती है। फोन पर रेहान उसकी आवाज सुनकर सुकून का सांस लेता है। सारा उसे बताती है कि वो अस्पताल में फंस चुकी है और चारों तरफ मुतासरा लोगों का कब्जा है। रेहान बगैर एक लम्हा जाये की उसे बचाने आने का वादा करता है, मगर वो जानता था कि हथियार, मदद और मंसूबे के बगैर इस जहन्नम में वापस जाना खुदकशी के बराबर है। अस्पताल के अंदर सूरत हाल तेजी से खराब हो रही थी। फहद सारा के करीब पहुंच जाता है, मगर सारा हाजिर दिमागी दिखाते हुए एक फायर एक्सटिंग्विशर उठा लेती है और उसके चेहरे पर झाग छोड़ देती है। फहद चंद लम्हों के लिए अंधा सा हो जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर सारा पूरी ताकत से इसके सर पर हमला करती है। आखिरकार वो इस दरंदे से बच निकलती है, लेकिन अभी खतरा खत्म नहीं हुआ था। इसी दौरान एक अजीब और गरीब डॉक्टर फारूक वहां आता है। वो सारा को एक महफूज कमरे में ले जाता है और फौरन खुद को साफ करने का हुक्म देता है, क्योंकि वायरस खून, पसीने और जिस्मानी रुतूबतों से भी मुंतकिल हो सकता था। पहले तो सारा को इस पर शक होता है, मगर जल्द ही उसे पता चलता है कि यही वो डॉक्टर है जो सुबह वायरस के बारे में खबरदार कर रहा था। डॉक्टर फारूक बताता है कि ये वायरस दिमाग के इस हिस्से पर हमला करता है जो इंसान की अखलाकियात और रोक टोक को काबू में रखता है। मुतासरा लोग बेअक्ल नहीं होते, वो सब कुछ समझते हैं, बस उनके अंदर की इंसानियत मर जाती है। डॉक्टर ये भी बताता है कि उसने एक तजुर्बाती वैक्सीन तैयार की है, मगर उसे आजमाने के लिए किसी ऐसे इंसान की जरूरत है जो हाल ही में वायरस के राबिते में आया हो। इसी दौरान सारा छपकर रेहान को अपनी लोकेशन भेज देती है, मगर जब वो वापस मुड़ती है तो उसे एक खौफनाक हकीकत दिखाई देती है। कमरे के अंदर एक मुतासरा बच्चा बंद था जिस पर तजर्बात किए जा रहे थे। सारा कुछ समझ पाती इससे पहले डॉक्टर फारूक उसे दवा लगाकर बांध देता है। वो दावी करता है कि सरकारी रेस्क्यू टीम जल्द हेलीकॉप्टर के जरिए छत पर पहुंचने वाली है। इधर रेहान हथियार उठाए अस्पताल पहुंच चुका था। खून, आग और तबाही के दरमियान वो सारा को ढूंढता हुआ ऊपर की मंजिलों तक पहुंचता है, मगर बहुत देर हो चुकी थी। रास्ते में कहीं न कहीं वायरस उसे भी अपनी लपेट में ले चुका था। जब सारा और डॉक्टर फारूक छत की तरफ बढ़ रहे होते हैं तो अचानक उनके सामने रेहान आ खड़ा होता है, लेकिन ये पहले वाला रेहान नहीं था। उसकी आंखों में मोहब्बत नहीं, सिर्फ भूख और शक बाकी रह गया था। वो सारा और डॉक्टर को एक साथ देखकर बदगुमान हो जाता है। डॉक्टर फौरन इस पर गोली चला देता है, मगर रेहान अब गैर मामूली ताकत और रफ्तार हासिल कर चुका था। सारा खौफजदा होकर दरवाजा बंद कर देती है। बाहर रेहान दीवानों की तरह दरवाजा पीट रहा था। आंखों में आंसू लिए सारा उससे पूछती है कि उसे कैसा महसूस हो रहा है। कुछ लम्हों की खामोशी के बाद रेहान धीमी आवाज में कहता है, अगर मैं अंदर आया तो मैं तुम्हें जिंदा खा जाऊंगा। मुझे बहुत भूख लगी है। ये सुनकर सारा टूट जाती है। जिस इंसान ने हमेशा उसे बचाने का वादा किया था, अब वही उसके लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका था। इसी लम्हे ऊपर हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है। भारी दिल के साथ सारा छत की तरफ भागती है। पीछे खड़ा रेहान एक खौफनाक मुस्कुराहट के साथ उसे जाता हुआ देखता रह जाता है। चंद लम्हों बाद गोलियों की आवाज गूंजती है और फिर खामोशी छा जाती है। शायद रेस्क्यू टीम ने सारा को भी मुतासरा समझ लिया था। यूं एक शहर, एक मोहब्बत और हजार